लॉजिकल बात तो है। आइए जरा समझते हैं इसको, और फिर इसका लॉजिक भी याद है। देखो, अगर आप इधर से इसको सॉल्व करते हो तो 10 इज लेस देन 20 इज लेस देन 10, ये है फॉल्स। 30 इज ग्रेटर देन 20, ये है ट्रू। इन दोनों के बीच में है और कहता है अगर एक भी ट्रू तो सब कुछ ट्रू, तो यहां से तो ट्रू मिल गया। फिर ये आगे की तरफ बढ़ा, यहां पर इसे दिखाई दिया 40 इज लेस देन 20, ये है फॉल्स। और इसके बीच में, भाई इसके और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। और एंड लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या है, फॉल्स। सही है। एक आंसर हमारे पास आया फॉल्स। पर ये आंसर आया कब फॉल्स, जब आपने उधर से सॉल्व किया। एक बार इधर से सॉल्व करते हैं, क्यों कर रहे हैं बताता हूं। 40 इज लेस देन 20, फॉल्स। 30 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू। इन दोनों के बीच में है एंड, तो ये तो फॉल्स हो गया पूरा। ठीक है। 20 इज लेस देन 10, फॉल्स। और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और, तो आपके पास यहां पर भी फॉल्स है, यहां पर भी फॉल्स है, आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अब बात करते हैं, दोनों तरफ से ही सेम आ रहा है आंसर, कुछ गलती तो नहीं हमसे। दोनों तरफ से फॉल्स आ रहा है। अगर दोनों ही तरफ से फॉल्स आ रहा है तो आंसर भी आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है। ट्रू कब आएगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका मैं पहले रन करके आपको आंसर दिखा देता हूं, और फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। दोनों तरफ से सॉल्व किया, फॉल्स आया। थोड़ा चेंज करते हैं। अब बताओ। अब बताओ। अब सही कैसे। ठीक है, अब दोबारा से इसको देख लो, और फिर क्लियर कर देता हूं। अब अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, यहां से ट्रू मिला, यहां से फॉल्स है, ये ट्रू, ये फॉल्स, बीच में एंड, तो क्या हो गया, फॉल्स। सही है। इधर से सॉल्व करते हैं, फॉल्स, ट्रू, बीच में एंड है, फॉल्स, ट्रू, और इन दोनों के बीच में क्या है, और, तो आपके पास रिजल्ट क्या है, ट्रू। अब बात करते हैं, एक तरफ से हमारा आंसर आ रहा है ट्रू, और एक तरफ से आंसर आ रहा है फॉल्स। जब आपने उधर से सॉल्व किया तो ट्रू आ रहा है, और इधर से सॉल्व किया तो आंसर, सॉरी, उधर से सॉल्व किया तो फॉल्स आ रहा है, इधर से सॉल्व किया तो ट्रू आ रहा है। अब आंसर कौन सा लेना है। अब ध्यान रखिएगा, आंसर आपको लेना है वो पोर्शन जहां पर आपने सबसे पहले एंड को सॉल्व किया था। आपकी एंड की प्रायोरिटी हमेशा बड़ी होती है और से, ये ध्यान रखिएगा, आता है ये, पूछा जाता है इंटरव्यू में। प्रायोरिटी, या फिर एक वर्ड यूज कर लेंगे, प्रेफरेंस, कि प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में सब एंड और में से किसकी ज्यादा है, मतलब पहले कौन सॉल्व होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, सबसे पहले आपका एंड सॉल्व होगा, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, कितनी भी बड़ी कंडीशन दे दी हो आपको, बीच में भी कहीं आ रहा हो, एंड अगर कहीं दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप उसे ही सॉल्व करेंगे। और एंड से जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। ये पाइथन की फंक्शनैलिटी है मैथ्स में। मैथ्स को भी समझ लो, जैसे उन्होंने कहा था कि बॉड मास की अगर आप सोचते हो तो मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, वैसे भी सोच सकते हो बिल्कुल। इसीलिए यहां पर भी अगर आप सोचोगे तो एंड की प्रायोरिटी हमेशा बड़ी होती है और से। ये जरूर याद रखना भाई, क्योंकि इंटरव्यू में अगर मैं पूछूंगा तो मैं भी दूंगा ये क्वेश्चन, तो कि प्रीफरेंस बताओ किसकी ज्यादा है। तो अगर इसका आंसर, अब अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आपको ट्रू दिखाई देगा। पूछो डायरेक्ट, और सिखाऊं थोड़ा सा, थोड़े नए क्वेश्चन कराऊं इसी में। ये समझ में आया, पहले ही बताओ। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर करना। हटाओ इसको। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसका आंसर करो, रन मत करना, ऐसे ही बताओ। बताओ क्या आंसर है, बताइए।
गैस करो, मैं ये नहीं कह रहा सही बताओ, बस गैस करो। फिर मैं इसकी एक ट्रिक बता दूंगा। चलो हिंट देता हूं आंसर। इसके लिए हिंट दे देता हूं। ध्यान रखना, इस बार आपका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं होगा। रीजन? पाइथन कर चुके हो ना आप? तो फिर अच्छा ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ऐड नहीं होगा? मतलब यहाँ वैसा नहीं है कि और लिखा है तो ऐड हो जाएगा, वो तो बिहाइंड चलता है, यहाँ नहीं। चलिए आइए, इसकी ट्रिक याद रखना। हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ ऐसा लिखकर आपको दिखाई दे रहा है, क्या हमारे पास कंडीशन है? यहाँ पर नहीं है ना? पर एंड हमसे ये कहता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो सब कुछ फॉल्स है उसके लिए। सही है। अब एक पॉइंट याद रखना, एंड के लिए ट्रिक, ट्रिक याद रखना। अगर एंड दिखाई दे रहा है और दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो लास्ट वाला नंबर हमेशा आपका आंसर है। इसको या तो ऐसे याद रख लो, इसका लॉजिक भी बताता हूं अभी। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको एंड दिखाई दे रहा है, दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमेशा लास्ट वाला नंबर ही आपका आंसर है। और की बात करते हैं। और कहता है, अगेन दो नंबर है, आंसर इन्हीं में से एक है, पर आंसर बड़ा नहीं, जो भी पहले लिखा होगा। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर लिखा हुआ है प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 11, एंड, समझना, और लिखा हुआ है 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मुझे बस एक आंसर करना छोटा सा, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 1, अब बताओ। ट्रू है। यहां पर आंसर आपको ट्रू मिल रहा है, ठीक है, सही है। क्या इस एक एक कंडीशन से मैं ये बता सकता हूं कि मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मुझे दूसरी वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। भाई उस पे ही तो डिपेंड करेगा कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब इधर आ जाओ। पाइथन में जीरो का मतलब होता है फॉल्स, ये याद रखना, और वन का मतलब होता है ट्रू। पर बाकी नंबर्स का क्या? बाकी नंबर्स का क्या? भाई जीरो तो फॉल्स हो गया, वन ट्रू हो गया, पर नंबर तो बहुत सारे हैं। उन नंबर्स का क्या? जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर है, वो सब कुछ ट्रू है। फिर से बोलता हूं, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, सब कुछ ट्रू कंडीशंस है। अब इमेजिन करो, पहली कंडीशन है 5, मतलब पहला आपको एक नंबर दे दिया 5, ये ट्रू है, क्या आपको सेकंड वाला चेक नहीं करना पड़ेगा? बताओ। करना पड़ेगा ना। इसीलिए अब यहां पर तो ट्रू और फॉल्स हमारे पास है नहीं कुछ, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? बाद वाला नंबर। बात समझ पा रहे हो? और की बात की जाए, अब और को देखो, अगर पहली ही कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, क्या बाद की चेक करने की रिक्वायरमेंट है? जरूरत ही नहीं है बात की। अगर पहली ट्रू हो रही है तो आपके पास, भले ही ये फिर फॉल्स हो, फिर भले ही ये कुछ भी हो। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए इसकी ट्रिक याद रखना। इसकी ट्रिक सिंपल सी है कि अगर एंड दिखाई दे रहा है तो हमेशा लास्ट वाला आपका आउटपुट है, लास्ट नंबर। और अगर और दिखाई दे रहा है तो हमेशा पहले वाला नंबर। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, सही क्वेश्चन है। पहले ये याद रखना इसके लिए। ठीक है। अब इनका वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका। पहले इसको रन कराकर दिखा देता हूं, 4 और 5। पर अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए, आप बताओ। ऊपर का 4 या 0, और नीचे वाले का एक सेकंड एक सेकंड, इसको भी चेंज कर दो, एक सेकंड। अब बताओ।
नीचे वाले का 5, ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का 5। ठीक है, तो इस बार जीरो के लिए कंडीशन चेंज हो गई। सिर्फ जीरो के लिए होंगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगी, क्योंकि जीरो आपको पता है पाइथन के अंदर जीरो का मतलब फॉल्स होता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई जीरो आ गया आंसर? अरे पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, दूसरी चेक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, एंड के केस में जीरो हो गया। पर अगर दूसरे वाले की बात की जाए तो 0 और 5 लिखा हुआ है, पहला फॉल्स है। तो अब और तो ये डिपेंड करेगा ना कि दूसरा क्या लिखा है, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 5। बात समझ पा रहे हो? पर ये सिर्फ जीरो के लिए है केस, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी ऊपर वाला सिनेरियो याद रखो। पूछो डाउट। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ बोलो। एरर आ रहा है, स्पेलिंग चेक करो, एरर पढ़ो क्या आ रहा है। इंडेंटेशन, आपने लाइंस को आगे पीछे लिख दिया यार, स्पेस दे दिया है। बताऊंगा ये इंडेंटेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये सब। नॉट सिंपल है, नॉट का काम बस इतना सा है, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना, बस। जैसे ही लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, पर आपने नॉट लगा दिया, इसको क्या कर देगा? फॉल्स, बस। ठीक है, चलो आगे अब। ये तो छोटा सा है, इसको यूज करोगे तो भी ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर भी आपके पास चार होते हैं, एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, चार होते हैं। बिटवाइज एंड बोलते हैं इसको, ये पाइप का साइन है। बिटवाइज और बोलते हैं इसको, ठीक है, बिटवाइज और बोलते हैं इसको। ये स्पेस के, सॉरी, बैक एंटर के ऊपर जो बटन है वो है शिफ्ट दबा कर आएगा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये चार आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे यूज के तो नहीं है, ये पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं? मत पढ़ो, ये देखो, इंटरव्यू है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये हमारे यूज में तो नहीं आएगा, पर ये इंटरव्यू में जरूर आ सकते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। एक चीज सिखा देता हूँ बस, छोटी सी। पहले मुझे बताओ बिट्स का मतलब क्या है? जीरो, सही है ना? अब समझो, आपने सुना होगा ना 32 बिट, 64 बिट सिस्टम आर्किटेक्चर, 128, ये सब सुने होंगे। नहीं सुने? कोई बात नहीं, अब सुन लो। ठीक है, अब सुनो। हम जो नंबर्स यूज करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। हमें उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको जब एमसीक्यू में मिलेंगे तो आप ये सिस्टम पर रन करके आंसर नहीं कर सकते। ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आप कर पाओगे। ये ध्यान रखना। मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाता हूं, उससे मैं आपको कुछ चीजें फिर कल कल पढ़ेंगे इसके आगे का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और भी नंबर्स होंगे आगे। ये सिंपल क्या है, डेसिमल नंबर जो हम लोग लिखते हैं। ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कितना भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, 2 की पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 0 होता है 1। फिर ये 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256। आपने एक सुना होगा ना, 1024 MB मिलता है आपको, वो होता है 2 की पावर 10। ठीक है, ध्यान रखना। अब जरा समझो, आपने 512 भी सुना होगा, वो होता है 2 की पावर 9। आपने 256 भी सुना होगा, 2 की पावर 8। ये सब इन्हीं से निकले हैं। अब ये डेसिमल नंबर्स हैं, और ये नंबर्स आपने 2 की पावर से क्रिएट किए, फिक्स है। फिक्स रहेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, 2048 चलता रहेगा, कितना भी यूज कर लो। अब हमारा काम है इन नंबर्स को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी का मतलब समझते हो ना, 0 1। कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखो। ये नंबर है 0, इस 0 को बस यहां पर कहीं पे ढूंढ लो, है नहीं है, सब जगह 0 कर दो। ये हो गया डेसिमल, ये हो गया 0 का बाइनरी। 1 को ढूंढो, 1 है, भाई रुक जाओ, वेट कर लो। जी 1 है, जहां है वहां 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। 2 को ढूंढो, जहां है वहां 1 कर दो, बाकी सब जगह 0। अब 3 है, पर ऊपर के वो नंबर्स को ढूंढो जिनके एडिशन से 3 बन सकता है। तो 1 1, बाकी सब जगह 0। ठीक है, फिर 4 को ढूंढो, 4 तो है ही, जहां है वहां 1, बाकी सब जगह 0। 5 को ढूंढो, अब 5 तो है नहीं, तो 4 + 1 1, बाकी सब जगह 0। यही होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हाँ हाँ, पढ़ा होगा बिल्कुल, जिन्होंने BCA किया होगा वहां पढ़ा होगा, B.Tech किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, B.Com वालों ने पढ़ा है। क्लियर है ये? पर इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल मैं एक रिवीजन क्लास रख दूं? ये बताओ, कल एक रिवीजन क्लास रख दूं पूरी? टाइम 9 बजे कर दूं कल का? कल कल के लिए यार। हाँ, कल कल के लिए बस। हाँ, अरे कल कल के लिए यार, देखो 1.5 घंटा मिल जाएगा हमें। 9 बजे से 10:30 बजे तक मैं आपका सारा रिवीजन करा दूंगा, जो लोग नए आए हो पुराने आए हो सबका कवर हो जाएगा। करवा दूं? चलो एक काम यस करते सर। हैं, कल रिवीजन क्लास रखते हैं। ठीक है, तो जो लोग अटेंड करना चाहते हो वो कर लेना, जिनकी आज पहली क्लास थी या जिनका पहले का छूटा हुआ है वो तो जरूर आना। कल कल के लिए है बस, टाइम 9 बजे का है, सिर्फ कल कल के लिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैं कल आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जो आपको इंस्टॉलेशन करना है सब कुछ मिल जाएगा। जितना पढ़ा है इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास, क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। क्लासरूम का कोड है, जिन लोगों की पहली क्लास है, ये गूगल क्लासरूम पर आपको रिकॉर्डिंग फाइल आपको सब कुछ यही मिलेगा, नोटिफिकेशन सब कुछ यही मिलेंगे आप। ठीक है, कल का ध्यान रखिएगा भाई, 9 बजे क्लास है रिवीजन की। हाँ, दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक मिनट, अटेंडेंस भी दिखा रहा हूँ। ये गूगल क्लासरूम का है भाई, ध्यान रखिएगा। कर लिया तुमने? अटेंडेंस लगाइए। आप लोगों को अगर आईडी मिल गई है तो अपनी आईडी से ऐड हो जाइए, अटेंडेंस लगाइए, स्कैन करिए इसको, और अटेंडेंस कंपलसरी है। स्कैन कर लीजिए इसको, अटेंडेंस लगाइए। कल का टाइम ध्यान रखिएगा, 9 बजे है। ठीक है, और कल सिर्फ रिवीजन होगा। एक सेकंड। ठीक है, जिन लोगों की आज पहली क्लास थी वो जरूर आइएगा भाई, मैं सब कुछ करा दूंगा आपका। ज्यादा कुछ करा नहीं है अभी तक हमने, पर इसके बाद नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।